हत्या करते हैं, अपराध करते हैं और पुलिस पर गोलियां बरसाते हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि एनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को परेशान किया जाता है। तो आप बताइए, क्या यूपी पुलिस गलत कर रही है? एनकाउंटर के नाम पर मासूम लोगों को परेशान कर रही है? क्या अपराधियों को समाज में खुला छोड़ दिया जाए जो दूसरों की हत्या कर फरार हो जाते हैं? जब पुलिस के जवान मुठभेड़ में शहीद होते हैं, गोलियां खाते हैं, तब असदुद्दीन ओवैसी कुछ क्यों नहीं कहते? आखिर इन्हें अपराधी मासूम क्यों लग रहे हैं? नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी के साथ यूपी की राजनीति में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है और वो लगातार कई मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। बीते दिन बहराइच जिले के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में ओवैसी ने साफ संकेत दिया कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी गठबंधन के विकल्पों पर काम कर रही है और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो उन्हें सम्मान और बराबरी की हिस्सेदारी के साथ एआईएमआईएम के साथ आना होगा। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी अब केवल दरी बिछाने या पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगी। इस दौरान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की एनकाउंटर नीति पर भी तीखा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर चलाए जा रहे एनकाउंटर अभियान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के नाम पर कई बार मासूम और बेगुनाह लोगों को परेशान किया जाता है। ओवैसी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है, लेकिन कानून का राज तभी मजबूत माना जाएगा जब हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिले। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसी को दोषी साबित करने का अधिकार अदालतों का है या फिर सड़कों पर होने वाली कार्रवाई का। ओवैसी ने दावा किया कि सरकार एनकाउंटर को उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, जबकि कई परिवार ऐसे हैं जो खुद को अन्याय का शिकार मानते हैं। अपने भाषण में ओवैसी ने कहा कि लोकतंत्र में कानून से ऊपर कोई नहीं होता है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संविधान के दायरे में रहकर काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि एनकाउंटर की राजनीति के जरिए डर का माहौल बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, न कि न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया जाना चाहिए। ओवैसी के इस बयान ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। देखिए, कुछ हद तक तो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो अपराधी हैं उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए और कानून के तहत ही उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब अपराधी तमंचा लेकर, कट्टा लेकर, अवैध हथियार लेकर घूम रहा हो और पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दे, तो किस तरह से उसे काबू किया जाए, किस तरह से उसे गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट तक ले जाया जाए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ जहां यूपी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रही है, अपराध पर लगाम लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख ने एनकाउंटर का मुद्दा उठा दिया है। यह पहला मामला नहीं है जो विपक्ष ने एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार को घेरा है। ओवैसी से पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता भी योगी सरकार को एनकाउंटर के मुद्दे पर घेर चुके हैं, उनसे सवाल कर चुके हैं, जिसका जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि पुलिस को अपराधियों से निपटने के लिए हथियार दिए गए हैं, देखने के लिए नहीं। इसके साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अपराधियों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार की सख्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एनकाउंटर के मुद्दे पर सवाल उठाने वाला विपक्ष उन पुलिसकर्मियों के लिए कब आवाज उठाएगा जो अपराधियों की धरपकड़ में घायल हो जाते हैं। वहीं अब ओवैसी के इस बयान को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या अपराधियों को पकड़ना और मुठभेड़ में पुलिस का गोली खाना ये मासूम लोगों को परेशान करना होता है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।